चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और कहते हैं कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। एक शायर ने कहा था कि मैं शहर तैयबा का सीन लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से, और तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तू कर गुजरना कि नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी गौसुल वरा के दर से, कभी ख्वाजा पिया के दर से, कभी गौसुल वरा के दर से, कभी ख्वाजा पिया के दर से। अरे निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। ज़रा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। बड़ी मुसर्रत की बात है कि आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना परवेज़ अख्तर शमसी साहब के वालिदैन ज़ियारत हरमैन तय्यबैन से वापस आए। अल्लाह ताला उन लोगों के सफ़र को कबूल फरमाए और हज जैसे फरीज़ी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। पैसे वाले ज़माने में दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जिनके मुक़द्दर में हज लिखा है वही लोग हज किया करते हैं। और यही लोग नहीं, जिन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है वही लोग हज करने के लिए जाते हैं और जाते रहेंगे। इसलिए कि जब परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो, उन्हें तामीर किया। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम और खाने काबा की दीवारों के नीचे खड़े होकर के हज के लिए ऐलान करो कि लोगों खाने काबा के हज के लिए आओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? रब ने फरमाया कि इब्राहीम आवाज़ देना तेरा काम है, दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचाना मेरा काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के दीवारों के नीचे खड़े होकर आवाज़ दिया, लोगों खाने काबा के हज के लिए आओ। जो लोग दुनिया में जहां जहां थे सबके कानों तक ये आवाज़ पहुंची, और जिन लोगों ने लब्बैक कहा अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में हज लिख दिया। जो लोग अपनी माओं के पेट में थे वहां आवाज़ पहुंची, वो बच्चे भी माँ के पेट से लब्बैक कहे जिनके मुक़द्दर में हज था। और जो लोग आलम अरवाह में थे वहां आवाज़ पहुंची, जिन लोगों के मुक़द्दर में अल्लाह ने हज लिखा था वहां से लब्बैक कहा। और जिसने एक बार लब्बैक कहा उसके मुक़द्दर में एक बार अल्लाह ने हज लिखा। जिसने 2 बार कहा अल्लाह ने 2 बार हज लिखा, और इसने बार बार कहा अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में बार बार हज लिखा। तो ये हज के लिए जाने वाले लोग, इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। आज वही ज़िंदगी में सफ़र हो रहा है कि लोग खाने काबा की ज़ियारत के लिए, रसूलुल्लाह के दर दौलत पे हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जाया करते हैं। अल्लाह ताला हर एक के मुक़द्दर में लिख दे कि ये सफ़र हम किया करें। ज़िंदगी में अगर मदीने का सफ़र, मक्के का सफ़र हमने नहीं किया तो सारा सफ़र बेकार है। इसलिए कि ये वो सफ़र है जो मोहब्बत का सफ़र है, जो इबादत का सफ़र है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक रफ़ीक बख्शे कि अल्लाह हमें तौफ़ीक दे तो जनाब वाला ये सफ़र हम ज़रूर किया करें और ये बात करें। इस्लाम का 5वां रुकन है, इसे हज कहा जाता है। अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक बख्शे। हज़रात आइए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि तफसीली गुफ्तगू की जा सके, बच्चन लम्हा मैं आपके सामने हूँ। मैं बताऊँ कि हज एक यादगार है अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह के चहीते बंदों की। उन्हीं यादगार को ताज़ा करने के लिए दुनिया का मुसलमान खाने काबा का तवाफ़ भी करता है, सफ़ा मरवा की सही भी किया करता है, मिना मुज़दलिफ़ा में हाज़िरी भी दिया करता है, ये जनाब वाला रबी जमार भी किया करता है। सब अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है। उसकी कुछ झलकियाँ आपके
सामने रखूंगा और उसके बाद गुफ्तगू को मैं समेटने की कोशिश करूंगा। ये ज़रा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रा देखिए कि इंसान मक्का जाया करता है और उसके बाद हज होता है, मदीना जाया करता है। ये जनाब वाला दुनिया आज कहती है, कोई कहता है कि मक्का बड़ी अजमतों का हामिल है, कोई कहता है कि मदीना अजमतों के हामिल है। बरेली के ताजदार के कानों तक यह आवाज़ पहुंची तो उन्होंने पुकार के कहा था, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे नजदीक मदीना भी अफजल है, हमारे नजदीक मक्का भी अफजल है। हम तो इश्क के बंदे हैं, हम तो इश्क के मत वाले हैं। ये इश्क का सफर हुआ करता है, ये मोहब्बत का सफर हुआ करता है, ये मोहब्बत की नगरी है। ये जनाब वाला मक्का की धरती है जहाँ इंसान दीवानगी दिखाया करता है, और मदीने की धरती है जहाँ इंसान होश में रहा करता है। इसलिए कि अगर यहाँ दीवानगी दिखाई तो सारे आमाल अकारत कर दिए जाते हैं, यहाँ होश का दामन थामना पड़ता है। अब आओ जरा मक्के की धरती देखो, वहाँ दीवानगी कैसी होती है। इंसान अपने बदन का कपड़ा उतार दिया करता है, एक कफन पहना होता है जिसे पहन लिया करता है, एक कफन ओढ़ लिया करता है। ये चादर के दो टुकड़े हैं जो बगैर सिले हुए हैं, एक को आपको लपेट लेना है, दूसरे को आपको ओढ़ लेना है, और उसके बाद दीवानगी होती है। जबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा होती है। एक दीवानगी छाई होती है कि सर में तेल नहीं लगा सकते, ये जनाब बालों में कंघी तक नहीं कर सकते हैं। ये जनाब बोला हाल ये है कि अगर सर की जुई तक निकल जाए तो उसे भी नहीं मार सकते हैं। एक दीवानगी छाई होती है कि जनाब बोला सर पर टोपी नहीं है, सर खुला हुआ है, और हाल यह है कि खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं जिसमें 3 चक्कर इंसान को रमल करना होता है। जनाब सीना तान के चलना होता है, अकड़ के चलना होता है। दुनिया के किसी खित्ते में आप जनाब अकड़ के नहीं चल सकते हैं, सीना तान के नहीं चल सकते हैं, अल्लाह ने मना फरमाया है। लेकिन ये धरती है जहां जाने के बाद इंसान को अकड़ के चलना होता है, जनाब सीना तान के चलना होता है। वजह यह है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए, सहाबे कराम की जमात उनके साथ साथ थी। नतीजा ये हुआ कुफार मुशरिकीन ने देखा और ताना दिया, ये भूखे लोग हैं, ये प्यासे लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये नहीफो नजार लोग हैं, ये नातवा लोग हैं, ये खाने काबा के तवाफ क्या करेंगे? आका के एक बारगाह तक ये खबर पहुंच गई। आका ने फरमाया कि रमल करो, सीना तान के चलो, अकड़ के यहाँ पे चलो। ये जनाब वाला सहाबे कराम उस 7 चक्करों में 3 चक्कर सीना तान के चले थे, अकड़ के चले थे। परवरदिगार आलम की यादा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के हाजियों के लिए फर्ज करार दिया कि तुम खाने काबा में तवाफ करने जा रहे हो तो सहाबे कराम की याद ताज़ा किया करो। रात में आपसे कहना ये चाहूंगा कि जरा देख लिया जाए, ये खाने काबा है। हाल ये है कि जनाब वाला वहाँ अकड़ के भी चलना होता है और वहाँ की दीवानगी भी हुस्न ईमा है, मगर हाल ये है कि तैबा में अगर दामन होश का छूटा तो सब छूटा। ये जरा मैं कहना चाहूंगा, सफ़ा मरवा के इंसान सही किया, सफ़ा मरवा के दौड़ लगाया करता है। आप जानते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी बीवी से बेटे इस्माइल को ले जाकर बेआबो गया वादी में छोड़ा था। मक्के की आबादी उस वक्त नहीं थी, इंसानों का बसेरा उस वक्त नहीं था, इंसानों का जनाब वाला वो इंसानों की बस्ती वहाँ पे नहीं थी। ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है, अपनी बीवी हज़रात सैयदा हाजरा ने वहाँ सफ़ा मरवा का दौड़ लगाया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के हाजियों के लिए जनाब वाला जरूरी करार दिया, फर्ज करार दिया कि जब तक सैयदा हाजरा की याद ताज़ा ना करोगे तेरा हज मुकम्मल होने वाला नहीं है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईंट के रगड़ से जो पानी निकला, अल्लाह ने सुबह क़यामत तक के लिए तबरुक बना दिया कि दुनिया का सारा पानी पियो मगर बैठ के पियो, लेकिन जमजम का पानी पीना हो तो खड़े होकर। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि परवरदिगार आलम ने ये अपने अच्छों और अपने प्यारों की अदाएं हज में रखी है। इंसान हज ही तो किया करता है, उन्हीं अदाओं को अपनाया करता है। वो मीना मुज़दलिफ़ा की वादी हो, अरफात की वादी हो, कि वहाँ जाकर के इंसान ठहरा करता है। या हमारे बाबा हज़रत आदम और माँ हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई थी। परवरदिगार आलम सुबह क़यामत तक के लिए याद को ताज़ा रखा है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जनाब वाला अच्छे प्यारों की याद को ताज़ा रखने के लिए अल्लाह ने हज जैसा फरीज़ा हमको दिया है और सारे अरकान को अदा कर, सारे अरकान को उसमें रखा है कि हमारे प्यारे प्यारे की अदा होती रहे, मेरी इबादत होती रहेगी। मेरे प्यारे की अदा करते जाओ, मैं इबादत कबूल करता चला जाऊंगा। अब जरा निगाहों के सामने रखिएगा हज़रात, तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, हज मुकम्मल हो जाया करता है, एक हाजी हज कर लिया करता है, अब वहाँ से तैबा के लिए रवाना होता है, जनाब मदीने के लिए रवाना होता है। अब हाल ये हुआ करता है कि जनाब वाला हाल ये है कि जनाब अब ये हराम में नहीं आया करता है, बगैर सीला कपड़ा
हुआ नहीं है ये जनाब उसे उतार दिया गया है। अब तो हाल ये है कि जनाब यहाँ दीवानगी नहीं, अब तो होश का दामन थामना है, इसलिए कि कुएं नबी है, पैगंबर की गली है, रसूलुल्लाह की धरती है। यहाँ तो बड़े बड़े बुज़ाए दीन भी जोर से सांस लेना ये जनाब बेअदबी समझा करते हैं। अब उस धरती पर इंसान आ रहा है, अब मक्के से चला है, हजरात निगाहें झुकी झुकी हैं, इसलिए कि मदीना जब आएगा मैं निगाहें उठाऊंगा, गुंबद खजरा देखूंगा, रसूलुल्लाह का रोजा देखूंगा, नबी के मीनार देखूंगा। हाल ये होता नजर आता है कि जब दूर से मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, जब दूर से मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, आसी को अपनी बख्शिश के आसार नजर आए। हजरात कहना ये चाहूंगा कि जनाब वाला हर इंसान जानता है कि ये नबी की नगरी है, ये पैगंबर की नगरी है। यहाँ अपने हज के सर्टिफिकेट पर मुहर लगवाने के लिए आया है, इसलिए इंसान मक्का से मदीना चल के आया है। मैंने इतना खर्चा किया है, मक्का की धरती पर मैंने हज किया है, सारे अरकान को अदा किया है, मगर हमारा हज कबूल हुआ ना हुआ ये हमारा रब जानता है, हमारा परवरदिगार जानता है। ये जनाब हमें मालूम नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हम पहुंच गए, हज हमने कर लिया, लेकिन हज हमारा कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है हमें मालूम नहीं है। मगर मेरे आका फरमाते हैं कि मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अगर तूने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली है तो क़यामत के दिन तुम मुझे ढूंढो या ना ढूंढो, मेरी रहमत उसको ढूंढ कर बख्शवा कर जन्नत लेकर चली जाएगी। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए कि यहाँ तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो रहा है कि मैं यहाँ तो जन्नत दिला ही दूंगा। ये जनाब जन्नत तो मदीने में भी मिला करती है और जन्नत मक्के में भी मिला करती है, लेकिन हाल ये है कि जनाब जरा देखिए कि आदमी मदीना से मक्का से चल करके मदीना आया है, मदीने में भी जन्नत मिलती है, मक्के में भी जन्नत मिला करती है। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम हज करोगे तो तुझे ऐसे कर दूंगा, सारे अगर गुनाहों से तुम रुक गए तो आदमी ऐसे हो जाता है जैसे माँ की पेट से भी जन्म लिया हो। ये जनाब बोला अल्लाह ताला ने जन्नत देने का वादा किया है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रोज़े से लेकर मेरे मिंबर तक की जो जगह है ये बीच की जो क्यारी है इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये जनाब जन्नत की क्यारी में से क्यारी है। आइए तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह तौफीक होती है ये जनाब वहाँ जा करके 2 रकात नमाज अदा किया करता है। ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, ये जन्नत की ज़मीन है। उलमा इसे फरमाया करते हैं या तो ये जन्नत की ज़मीन है जो वहाँ से लाई गई है और यहाँ पे आकर के फिट कर दी गई है, या तो ये फरमाया करते हैं कि इतनी जगह क़यामत में उठाई जाएगी और जन्नत में फिट कर दी जाएगी। बहरहाल मैं कहना ये चाहूँगा मेरे आका ने फरमाया कि मेरे मिंबर से लेकर के मेरे रोज़े तक के ये बीच जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। हज़रात कहना ये चाहूँगा देखिएगा कि मक्के में भी जन्नत मिलती है मगर उधार मिला करती है। क़यामत के दिन ये जनाब जन्नत मिलने वाली है, लेकिन मदीने की जो जगह है, मदीने की जो जन्नत है वो नक़द जन्नत मिला करती है। जो जन्नत की क्यारियों में होता है वो जन्नत में हुआ करता है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों जरा देख लिया जाए कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान फरमाते हैं तेरी गली को छोड़कर बाग़े जिना में जाए कौन, तेरी गली को छोड़कर बाग़े जिना में जाए कौन, अरे नक़द मिले जब मुद्दा तो वादे पे दिल लुभाए कौन। रात में कहना ये चाहूँगा कहते हैं कि जन्नत नक़द मिलती हुई नजर आ रही है। आइए जरा कहना चाहूँगा कि एक आदमी है हज के लिए गया है, हज करने के बाद अब ये मदीना आ रहा है, रसूलुल्लाह की नगरी में आ रहा है, पैगंबर के दर दौलत पे आ रहा है, रसूलुल्लाह के रोज़े पे आता है, आंखें झुकी झुकी हैं, ये जनाब वाला दिल बेचैन व बेकरार होता नजर आता है। हाल ये है कि हाथों को बांध कर फातिहा पढ़ता नजर आता है, दिल में सारे ख्याल आते हुए नजर आते हैं। यही वो तो हैं जिनके वजह सब कुछ मिला है। अगर पैगंबर ना आते कायनात की कोई चीज़ ना होती। नमाज मिली है इन्हीं के सदक़े में, रोज़ा मिला है इन्हीं के सदक़े में, ज़कात मिली है इन्हीं के सदक़े में, हज जैसा फरीज़ा है इन्हीं के सदक़े में, कायनात की सारी चीज़ें तो इन्हीं के सदक़े में मिली हैं। क्यों नहीं पे सजदा किया जाए, क्यों नहीं यहीं पे माथा को टेक दिया जाए। ये जनाब वाला लेकिन दिल में मुफ्ती बैठा हुआ फतवा देता नजर आता है कि तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो। अरे सर वहाँ झुकाया जाता है, दिल यहाँ बिछाया जाता है, सर वहाँ दिया जाता है, दिल यहाँ दिया जाता है। अरे सर दे दो अल्लाह को और दिल दे दो रसूलुल्लाह को कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रात में कहना ये चाहूंगा
जरा देखो, इम्तहान की घड़ी होती है कि माथा यहीं पे टेक दिया जाए, सजदा यहीं पे कर दिया जाए, लेकिन जनाब वाला दिल का मुफ्ती बैठा हुआ फतवा देता नजर आता है कि नहीं, दिल बिछाया यहाँ जाता है, सर झुकाया वहाँ पे जाता है। आओ जरा मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि लोगों, मदीने की धरती होती है और मदीने के सरजमीन पर एक इंसान होता है, ये जनाब होश का दामन थामे होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में जान गुज़ी होती है। वो कैसी धरती है जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी उस जगह से प्यार किया करते हैं। कायनात का चप्पा चप्पा उस जगह से प्यार किया करता है। हज़रात, रूए ज़मीन के ऊपर यही तो एक ज़मीन नजर आती है जहाँ पर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। हाल यह है कि उसका मकाम इतना है कि अर्श आज़म से भी बुलंदो बाला वो धरती है, वो जगह है जहाँ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की आराम गाह है। मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में हज़रात कैसे लोग रहा करते हैं। ज़रा देखिएगा कि पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हैं, वो माजी करीब के हैं, हज़रत जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जनाब वाला 50-60 साल का ज़माना गुजरा होगा, उनका विसाल हुआ। हर साल हज के लिए जाया करते थे। हाल ये हुआ कि एक मरतबा गए तो देखा कि एक लड़का है जो बड़ा 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 गरीब नजर आ रहा था, फटे पुराने कपड़े नजर आ रहे थे। उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसके हाल को दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि लावारिस बच्चा है, यतीम बच्चा है। आप दुकान पर ले जाते हैं, कपड़ा उसके लिए खरीदते हैं और उसके बाद से खाना वगैरह खिलाते हैं। कहते हैं कि बेटा एक काम कर, हमारे साथ तू पाकिस्तान चल, हमारे बहुत सारे मुरीदीन हैं, बड़े बड़े मालदार उसमें लोग हैं, तुझको अपनी आंखों का ताज, तुझे अपनी आंखों का सुरमा बना के रखेंगे, अपने सर का ताज बना के रखेंगे, तुझको अपने बेटे की तरह लोग मानेंगे, इसलिए तू मदीने से चल, पाकिस्तान में रहना। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो सुनने के काबिल है। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर आप ये बताएं कि आपके पाकिस्तान में गुंबद खजरा देखने को मिलेगा। पीर साहब ने कहा कि बाबू अगर गुंबद खजरा वहीं होता तो हर साल मैं यहाँ क्या करने आता। हाँ, साल में एक बार आता हूँ, तुमको भी लेकर के चला आऊंगा। तो आओ, बच्चे ने कहा हुजूर भूखे रहना गवारा है मगर मदीने से जुदाई गवारा नहीं है, हम मदीने से अलग नहीं जाएंगे। हज़रात, मैं कहना ये चाहूँगा कि मदीने की धरती है जहाँ के लिए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह मदीने में मौत दे, शहादत की मौत दे और मदफन मदीने में बना। मैं दफन भी मदीने में होना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआएं किया करते थे। लोगों ने कहा अजीब दुआ कर रहे हैं। अरे शहादत मैदान जंग में मिला करती है और जब मैदान जंग मदीने से बाहर होगी, अब जब वहां मारे जाएंगे वहां शहादत पाएंगे तो मदीने में कैसे दफन होंगे। लेकिन लोगों को उस वक्त पता चला कि मस्जिद नबी के मुसल्ले पर एक मजूसी ने हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। तब पता चला कि इनकी दुआ कबूल हो गई कि मदीने में शहादत भी पाई है और मदफन रसूलुल्लाह के रोज़े में पाया है। कहना ये चाहूंगा कि मोहब्बत की धरती है, कितने लोग प्यार किया करते हैं, किस तरीके से मोहब्बत से जनाब वाला मदीने से लोग मोहब्बत किया करते हैं। एक मुफ्ती सरदार साहब आला हज के शागिर्दों में से थे, वो चले गए पाकिस्तान। वो भी हज के लिए हर साल जाया करते थे। एक मरतबा रोज़े रसूल पर जा रहे थे तो हाल हुआ कि देखा कि एक लड़का रोता हुआ चला आ रहा है, वो भी पाकिस्तानी का लड़का था। आपने कहा कि बताओ जो कि लोग रोते हुए रोज़े रसूल पर जाते हैं और तुम वहाँ से आ रहे हो तो रोते हुए आ रहे हो। जो भी जाता है रोता हुआ जाता है, मगर आमना की लाल की बारगाह से वापस आता है ना तो मुस्कुराता हुआ बाहर आया करता है, हंसता हुआ बाहर आया करता है। और तुम हो कि रोते हुए जा रहे हो, आखिर सबब क्या है? उस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो समाअत कीजिएगा। उस बच्चे ने कहा मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं, मैंने देखा कि गुंबद खजरा के करीब एक बड़ी खूबसूरत बिल्ली है, मुझे वो बिल्ली पसंद आ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि जब मदीने से मैं अपने वतन को जाऊंगा ना, इस बिल्ली को लेकर अपने वतन चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा। मैं वहीं बैठा था जब तक कि हमारी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा कि दरबार सजा हुआ है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, सहाबे कराम की जमात लगी हुई है, सहाबे कराम के अंजुमन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगमगा रहे हैं। इतने में ये बिल्ली पहुंची है और पहुंचने के बाद से शिकायत किया है, आका ये लड़का हमको अपने वतन ले जाना चाहता है, आप मना कर दीजिए कि मदीना छोड़ना हमें गवारा नहीं है। मैं
कहना चाहूँगा कि बच्चा रोता हुआ आ रहा था और कह रहा है कि हुजूर मुझे क्या मालूम कि यहाँ के जानवर भी प्यारे मुस्तफ़ा की नगरी से कितना प्यार करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बतें किया करते हैं। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूँगा ये मोहब्बत की धरती है, ये रसूलुल्लाह की नगरी है। यहाँ पर बुज़ायदीन कैसी कैसी शक्लों में किस किस सूरत में रहा करते हैं। बस एक वाक़या आपके जहन के खानों में डालूं, उसके बाद गुफ्तगू को मैं समेट देना चाहूँगा। बाइज़ बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बुस्ताम के रहने वाले हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मुरीद इनके पास आया और आने के बाद से कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ हज करने के लिए, मैं जाऊँगा मदीनतुर रसूल भी, ये जनाब वाला आप दुआ फरमा दीजिए। पीर साहब ने दुआ कर दिया और दुआ करने के बाद से कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन मदीने की धरती पर जाना तो तेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुँचने पाए, यहाँ तक किसी जानवर किसी कुत्ते और बिल्ली को भी तेरी जात से तकलीफ न पहुँचने पाए। इसलिए बड़ा होशमंदी के साथ वहाँ कदम को उठाना, बहुत होशियारी के साथ रहना, तेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुँचने पाए। ये जनाब वाला चला गया हज करके जो वापस हुआ मदीने की धरती पर पहुँचा है, मदीने के गलियों में घूम रहा था। हाल ये होता नजर आया कि काफी रश था, काफी भीड़ भाड़ थी। क्या देखा कि एक कुत्ता है जो अपने दोनों आगे वाले पैरों को आगे फैला करके बैठा हुआ है। ये जनाब भीड़ भाड़ थी, भीड़ की वजह से उसका एक पैर उस कुत्ते के एक पैर पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी छटक गई। ये जनाब बोला बड़ी तकलीफ उसको हुई कि मेरे पीर साहब ने मना किया था कि तेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए, यहाँ तक किसी कुत्ते और बिल्ली को भी तकलीफ न पहुंचने पाए। लेकिन ये क्या हो गया, भीड़ भाड़ की वजह से एक कुत्ते के पैर पे हमारा पैर पड़ गया है और हाल ये उसकी हड्डी तक छटक गई है। अल्लाह अकबर। अफसोस लिए हुए जनाब वाला अपने वतन को वापस आ गया, पीर साहब की बारगाह में गया और जाने के बाद उसने कहा कि हुजूर हज तो मुकम्मल हो गया, मैं मदीना गया था, आपने मना फरमाया था कि तेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, लेकिन मैंने एक कुत्ते को देखा अपने दोनों पैर को आगे फैलाए हुए बैठा हुआ था, मेरा पैर उसके पैर पे पड़ गया, ये हुजूर वाला उसकी हड्डी छटक गई। आपने फरमाया कि मैंने मना किया था ना, होश का दामन छूटने न पाए। अपना दाहिना हाथ आपने निकाला और कहा कि ये देखो पट्टी बंधी हुई है, वो कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर बायजीद बुस्तामी मदीने की गलियों में कुत्ते की शक्ल में मौजूद था। मैं कहना ये चाहूंगा कि मदीने की धरती है, यहाँ इस तरीके से लोग ये जनाब वाले इस शक्ल में लोग मदीने की गलियों में रहा करते हैं, मदीने की धरती पर रहा करते हैं। ये आका की नगरी है, ये मदीने की धरती है। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी के लिए ये जनाब वाला अगर अल्लाह ताला तौफीक रफीक बख्शे तो आप भी जाएं, लेकिन हाल ये है कि जनाब वाला मदीने मक्का में हज करें, मदीने की धरती पर होश न खोने पाए। मदीने की धरती दीवानगी की धरती नहीं, होश की धरती हुआ करती है। वो मक्के की धरती है जहाँ पर इंसान दीवाना बार फिरा करता है। हमारा परे साथ 2 मिनट का वक्त दे देते हैं तो मैं कुछ बात कर लेता। आइए जरा कहना चाहूँगा ये इसके हवाले से आप उलमाए कराम के ज़माने आप बहुत सारी बातें समाप्त करेंगे, लेकिन हाजी साहब हाजी मास्टर मुस्तकीम साहब और उनकी अहलिया हज करने के हर के आए हैं, मदीने में रहे होंगे। 8 दिन मौका मिला होगा, 10 दिन मौका मिला होगा, 15 दिन का मौका मिला होगा। आप लोगों में से लोग मदीने जाया करते हैं। ये जनाब वाला हाफिज अब्दुल्लुकी साहब भी उस बारगाह की ज़ियारत किए हैं। 8-10 दिन का मौका मिला करता है। ये जनाब वाला हाल ये है कि 8-10 दिन में मदीने की धरती पर रहने के बाद हाल ये होता है कि जिस दिन वीज़े का टाइम खत्म हो जाता है, ये जनाब गाड़ी आके लग जाया करती है, ये हाजी साहब टाइम खत्म हो गया है, आप चलिए एयरपोर्ट आपको पहुंचा दिया जाए, आप जहां से आए हैं चले जाइए। ये जनाब बोला ये हसरत भरी निगाहों से मदीने के दरो दीवार को लोग देखा करते हैं। काश थोड़ा दिन और रहने की मोहलत मिल जाती, काश 2-4 लम्हा और मौका मिल जाता, काश 2-4 दिन और रहने की मोहलत मिल जाती, फुर्सत मिल जाती, हम मदीने की गलियों में रह लेते, मदीने की फजाओं में सांसें ले लेते। लेकिन जनाब टाइम खत्म हो चुका है, वीज़ा खत्म हो चुका है, आप चलिए। ये जनाब बोला गाड़ी पर सामान रख दिया जाता है, हाजी साहब को बैठा दिया जाता है। हाजी साहब आखिरी बार हसरत भरी निगाह डालते हैं कि आखिरी बार तो गुंबद खजरा देख लूं, आखिरी बार मदीने के दरो दीवारों को देख लूं, आखिरी बार मस्जिद नबी के मीनारों को देख लूं। ये जनाब वाला गाड़ी चलती रहती है और हाल ये है कि जनाब हाजी साहब चलते रहते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच जाया करते हैं। हाल ये है कि आंखें बरसती रहती हैं, दिल तड़पता रहता है। 8 दिन 10 दिन का जमाना गुजरा है, मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता है, मदीना से आने की तबीयत नहीं चाहती है। ये जनाब वाला घर चले आया करते हैं, जिससे मिलते हैं मदीने की बातें, जिससे गुफ्तगू करते हैं मदीने का तज़किरा, जो भी मिलता है मदीने की बातें करते नजर आते हैं। आइए जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा 8-10 दिन में इतनी मोहब्बत आपको हो गई है कि आप मदीना नहीं छोड़ना चाहते हैं और मदीने का तज़किरा जहाँ छिड़ जाता है आंखें बरस जाया करती हैं, दिल तड़प जाया करता है। क्या है आपका मदीने में? ननिहाल है मदीने में, नदिहाल है मदीने में, ससुराल है मदीने में, अब्बा की जागीर है मदीने में, दादा की विरासत है मदीने में।
ये जनाब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा नबी है मदीने में, हमारा पैगंबर है मदीने में, हमारा रसूल है मदीने में। रिश्ता क्या है? का ईमान का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। कुरान उन्होंने दिया है, ईमान उन्होंने दिया है, इस्लाम उन्होंने दिया है। हज़रात चंद बातें मैं कहना चाहूँगा कि मुहर्रम का महीना सर पे साया फगन है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने लगभग आज से 1384 साल पहले मदीना छोड़ा है। ये जनाब वाला रात के सन्नाटे में छोड़ा है। मैं कहना चाहूँगा हाजी साहब 8-10 दिन आप रोक रख करके आते हैं तो मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता। ए हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा? ए हुसैन तू कैसे मदीने से चला गया? ए हुसैन तू कैसे मदीना छोड़ा? ए हुसैन तेरा सब कुछ मदीने में है, तेरे नाना मदीने में, तेरी नानी मदीने में, तेरे भैया मदीने में, तेरे अम्मा मदीने में, तेरे मामू मदीने में, तू पैदा हुआ मदीने में, तू खेला है मदीने में, तू टहला है मदीने में, तेरा सब कुछ मदीने में है। ए हुसैन तू कैसे मदीने से गया? जवाब मिलेगा ये लोगों, अपना काम हो तो मदीने में जाया जाता है और इस्लाम का काम हो तो मदीने से जाया जाता है। अपना काम क्या है? हम इस लोभ और लालच में जाया करते हैं। आका ने फरमाया कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो हम तो अपने लालच में जाया करते हैं, मगर हुसैन नबी के दीन के लिए मदीना छोड़ रहे हैं, नबी के दीन की अज़मत के लिए मदीना छोड़ रहे हैं। और क्या मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने मदीना छोड़ दिया है। रात के सन्नाटे में छोड़ा है, रात की तारीकी में छोड़ा है। एक वक्त वो था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के की गलियां तंग की गई थी तो रसूल पाक ने रात के तारीकी ही में मक्का छोड़ दिया था। आज मदीने की गलियां हुसैन पर तंग की गई हैं तो हुसैन ने भी रात की तारीकी में मदीने की गलियां छोड़ दिया है। पूछो नाना से क्या आपने मक्का क्यों छोड़ा था? पूछो नवासे से क्या आपने मदीना क्यों छोड़ा था? जवाब मिलेगा, नाना कहेंगे लोगों मैंने मदीना छोड़ा था इस्लाम को फैलाने की खातिर, और नवासे का जवाब मिलेगा कि मैंने मदीना छोड़ा था नाना के इस्लाम को बचाने की खातिर। कहना ये चाहूंगा कि दोनों सफर कर रहे हैं और दोनों की हिजरत में बड़ी मुताबिकत पाई जा रही है। नाना रात में मक्का खाली कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और नवासा रात में मदीना छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।